सभी को जय हिंद। प्रिय दोस्तों, मैं आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लाया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जी जनरल नॉलेज आता है तो आपको यह टॉपिक क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यदि आप हमारा वीडियो ऑडियो में भी सुनना चाहते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, मैं रिपीट करता जाऊँगा जिससे आपको याद हो जाए, कम से कम समय में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक? महात्मा बुद्ध है या बौद्ध धर्म हमारा क्या है टॉपिक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो जाएंगे। जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? लुम्बिनी में कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाकगढ़ के प्रमुख थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाकगढ़ के प्रमुख थे। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था, जो कि इनके मृत्यु 7 दिन के पश्चात ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा। क्या था? राजकुमारी यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की बहन का नाम था नंदा। क्या था? नंदा। महात्मा बुद्ध की बहन का नाम नंदा था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, जो कि वेरियस एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का वंश या कुल क्या था? महात्मा बुद्ध का वंश या कुल क्या था? महात्मा बुद्ध का वंश था इक्ष्वाकु वंशीय। क्या था? इक्ष्वाकु वंशीय। और यह क्षत्रिय शाक वंश से कुल से संबंधित, क्षत्रिय शाक कुल से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध की माता का वंश क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का वंश क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का वंश कोलीय वंश था। क्या था? कोलीय वंश था। महात्मा बुद्ध की माता का वंश क्या था? तो कोलीय वंश था। महात्मा बुद्ध की मौसी यानी मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गोमती। महाप्रजापति गोमती, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। महात्मा बुद्ध का नाम बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्या थे? अलार कलाम। अलार कलाम, जो कि कहाँ से संबंधित है? जो कि जिससे इन्होंने शिक्षा ली थी, शाक्य दर्शन से शिक्षा ली थी। अलार कलाम से क्या शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने? तो शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और गृह त्याग को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या है कि कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो कि वैशाली की पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम ऋषि पन्नम के नाम से जानते हैं। जिसे ऋषि पटनम के नाम से जानते हैं, पटनम के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सबसे अधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। यदि प्रथम उपदेश का पूछे तो सारनाथ लिखिएगा, सारनाथ पर टिक कीजिएगा। और सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध का धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गोमती थी, जो कि इनकी मासी थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? कुशीनगर में हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं।
प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और महाकश्यप के शासनकाल में हुई थी। महाकश्यप के शासनकाल में हुई। महाकश्यप इसके क्या थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। यहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष को थे समाकामी, इसके अध्यक्ष थे समाकामी, इसके अध्यक्ष थे वो काला अशोक के शासनकाल में यह संगति हुई थी। काला अशोक के शासनकाल में यह संगति हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति लगभग 255 ईसा पूर्व में हुई थी, लगभग 255 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी पूछे तो कह देना पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और गोम किसके शासनकाल में हुई थी? तो कहेंगे अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कहेंगे अशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोमती पुत्र क्या थे? मोगली पुत्र तिस्य थे। मोगली पुत्र क्या थे? तिस्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। वह चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वह किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्ठ के, राजा कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसे हीनयान या महायान के नाम से जानते हैं। हीनयान या महायान के नाम से जानते हैं। बौद्ध के पूज्य स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। बौद्ध के पूज्य स्थल को क्या कहते हैं? बौद्धों के पूज्य स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। चैत्य। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आप लोग वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आइए तो हम अपना अगला प्रश्न भी समझ लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध के किस मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है? बुद्ध के किस मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है? तो मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बुद्ध के किस मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है? तो मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बुद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बुद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पीटक बुद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? पीटक। और पीटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। पीटक का अर्थ क्या होता है? अगर पूछा जाए तो लिख देना टोकरी। पीटक की भाषा क्या है? पीटक की भाषा है पाली भाषा। पीटक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था। सूत पीटक में क्या बताया गया है? तो सूत पीटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। सूत पीटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। विनय पीटक में क्या किया गया है? विनय पीटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। विनय पीटक में क्या बताया गया है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। और अभी धम्म पीटक में क्या बताया गया है? तो अभी धम्म पीटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध मतों की क्या की गई है? दार्शनिक व्याख्या की गई है। तीनों पीटकों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? त्रिपीटक कहते हैं। त्रिपीटक कहते हैं। त्रिपीटक किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है एग्जामों में, तो आपको क्या बताना है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध रत्न के 3 रत्न क्या है? तो है बुद्ध, धम्म और संघ। और जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़ है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। और बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या है? अगर पेपर में पूछा जाए तो ज्ञान पर टिक कर देना है। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान। बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध को क्या कहते हैं? एशिया के ज्योतिपुंज या एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। बुद्ध को क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बौद्ध धर्म में मान्यता क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है? पुनर्जन्म को माना गया है। बौद्ध धर्म का पुराना नाम क्या है?
बोधगया का पुराना नाम क्या है? तो उरुगवेला है। तो बोधगया का पुराना नाम उरुगवेला है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर उसका नाम बोधगया पड़ गया था। बुद्ध की युवा अवस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। बुद्ध की युवा अवस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? हम संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहते हैं। बौद्ध धर्म में संन्यास ग्रहण करने वाले को हम क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। और गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाले को हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाले को और बौद्ध धर्म का सदस्य तो उसे क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को स्थापित किया गया कहाँ पर? कितनी जगहों पर स्थापित किया गया? तो 8 जगहों पर स्थापित किया गया और वहीं पर बौद्ध स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म का नवीन रूप क्या है? बौद्ध धर्म का नवीन रूप है महायान। बौद्ध धर्म का नवीन रूप क्या है? महायान। और बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप क्या है? हीनयान। बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप क्या है? तो हीनयान है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र है, जो कि संस्कृत भाषा में रचा गया है। जातक कथाएं संबंधित जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो इन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन्हें पाली भाषा में क्या किया गया है? लिखा गया है। और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं इसमें बताई गई हैं। बुद्ध चरित्र में जातक कथाओं में क्या बताई गई हैं? पूर्व जन्मों की कथाएं बताई गई हैं, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या 549 है। बौद्ध धर्म का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र में बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। बुद्धों की रामायण कहते हैं। बुद्ध चरित्र को बुद्धों की रामायण कहते हैं। बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बुद्धों की रामायण कहते हैं। बुद्धों की गीता किसे कहते हैं? बुद्धों की गीता कैसे कहते हैं? धम्मपद को बुद्धों की गीता कहते हैं, जो कि पाली भाषा में रचित है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहें।